हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज जो है सीआई चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लगभग हर तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से हो चुके हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है उसमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली मींस आपको जो टाइम अगर ईयर में दिया है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 ईयर में कितनी क्वार्टरली होती है? 4 क्वार्टरली। 1 क्वार्टरली में 3 मंथ्स होते हैं, एक क्वार्टरली में 3 महीने होंगे, तो 3 मंथ्स करके 4 क्वार्टरली बनती है 1 ईयर में। इसलिए अगर टाइम ईयर में दिया है तो फिर क्वार्टरली अगर गिवन है तो 4 से मल्टीप्लाई टाइम को करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो ईयर में ना दे करके मंथ्स में दिया है, तो हमें ये देखना है एक क्वार्टरली में 3 मंथ्स, तो यहाँ 9 मंथ्स है, इसका मतलब इसमें 3 क्वार्टरली बनेगी। और परसेंट 8% रेट दिया गया है। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपको गिवन है, तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। प्रिंसिपल इज 1,25,000। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं जो टाइम है ये 9 मंथ्स दिया है, 9 मंथ्स, जो कि अगर हम क्वार्टरली में देखेंगे तो जो 1 क्वार्टरली होती है वो होती है 3 मंथ्स की, तो 9 मंथ्स में 3 क्वार्टरली होगा। ठीक है ना। फिलहाल 1 क्वार्टरली में मैं लिख दे रहा हूं 1 क्वार्टरली इक्वल टू 3 मंथ्स, 3 मंथ्स की एक क्वार्टरली होती है। रेट जो है आपको दिया है 8% पर एनम, तो अगर आपको रेट क्वार्टरली में देखना है तो 8/4% पर क्वार्टरली हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेट आपका आ गया 2%। अब हम चलते हैं सीआई पे। आपको फाइंड करना है सीआई, तो सीआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सीआई इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब हमको अमाउंट तो डायरेक्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल तो गिवन है लेकिन अमाउंट नहीं गिवन है, तो अमाउंट का हम फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट फार्मूला क्या होता है? पी इन ब्रैकेट्स 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ये अमाउंट हो गया आपका, ये अमाउंट हो गया। अब अमाउंट में हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तब हमारा सीआई आएगा। अब हमें सारी वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है, जैसे P गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो सारी वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर देंगे। जैसे P की वैल्यू 1,25,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट, रेट है आपका 2% क्वार्टरली का, और पावर टाइम है 3 क्वार्टरली, तो 3 माइनस P मतलब 1,25,000। अब यहां देखेंगे 1,25,000, 100 बन जा 100 प्लस 2 102 अपॉन 100, ये 3 टाइम्स है तो 102 अपॉन 100, क्योंकि पावर 3 है तो फिर से 102 अपॉन 100 माइनस 1,25,000। अब इस चीज को हम थोड़ा यहां लेके चलते हैं क्योंकि नीचे अब और आएगा नहीं। तो ये सीआई है, तो सीआई इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, यहां पे 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 25 5 जा और 25 4 जा, कुल मिला के हम लिखते हैं ऊपर 5, फिर 102, फिर 102, फिर 102, उसके बाद अपान में 4 इंटू 10, अपान में क्या है 4 इंटू 10, और माइनस है 1,25,000। अब यहां आप देखेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, फिर 2 से इसको कैंसिल करें 51, कुल मिला के 51 51 51। तो सीआई इक्वल टू, अब 51 का 51 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 1,25,000 हमको क्या कर देना है? माइनस। तो 51 1 जा 51, अब आपके पास अभी 5 है। अब आप यहां देखेंगे 51 5 जा कितना होगा, तो 51 5 जा हो जाएगा 230, और 230 और 1 235, 235, 235। अभी एक 51 मल्टीप्लाई करने को है, अभी दो ही 51 मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद माइनस करेंगे 1,25,000। अब फिर 2351 में 51 का फिर से मल्टीप्लाई आपको करना है, तो सी आई इक्वल टू 51 1 जा 51, 5 है अभी आपके पास, 51 5 जा 230, और 5
235 में 23 आपके पास अभी है। फिर 51 थ्रीजा, 51 थ्रीजा हो जाएगा 153 और 23, 153 और 23 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 176। 176 में 6 राइट करेंगे, अभी 17 आपके पास है। और 51 टू जा 102 और 17, 102 और 17 ये आपका हो जाएगा 119 माइनस 1,25,000। अब इसमें से माइनस कर लेंगे। 1 में 0 माइनस होगा 1, 5 में 0 माइनस होगा 5, उसके बाद 6 में फिर 0 माइनस होगा 6, 9 में 5 माइनस होगा 4। अब 1 में 2 नहीं माइनस होगा, तो 1 में 2 नहीं माइनस होगा तो यहां से कैरी ले लेंगे। ये कितना बच रहा है 1,19,000। नहीं, ये अमाउंट आपका थोड़ा सा कम आ रहा है, इसका मतलब है कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हुई है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेशंस को। 51 मैंने मल्टीप्लाई किया था, ये रफ है, इसको ध्यान रखना। 51 तो 1 5 5 1 5 5 5 25, तो 1 5 5 10 और 5 और 1 6 और 2, ये 2601 आ रहा है। 2601, ये हमें लगता है यहाँ मिस्टेक हो गई थी। 2601 आएगा। 51 और 51 का मल्टीप्लाई आएगा 2601, और उसके बाद फिर एक 51 है, तो फिर इसमें 26 और 01 में 2601 में फिर 51 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1062, 5 1 5 0 5 6 30, 5 2 10 और 3 13। इस तरह से 1 5 6 2 3 1 ये आपका बनेगा 13 26 51 13, उसके बाद 26 51 26, उसके बाद 26 51, हाँ ठीक है, ये आपका बनेगा 13 26 51। तो 1 में 0 गया 1, 5 में 0 गया 5 और 6 में 0 गया 6, यहाँ है 2, 2 में 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 12, और 12 में 5 गया तो 12 में 5 जाएगा तो 7, और यहाँ बचा 2, 2 में 2 गया 0 और 1 में 1 गया 0। कहने मतलब ये 0 है तो लिखने कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के सीआई आपका जो आ गया है वो आएगा 7,651। तो यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक्स हो गई थी जल्दबाजी में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर क्वार्टरली होगा तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 3 मंथ्स की 1 क्वार्टरली बनती है, और जो आपका इंटरेस्ट है वो कम पर एनम था, कंपाउंडेड पर एनम था। तो आपको अगर क्वार्टरली में देखना है हर तीसरे महीने आपको क्या कितना इंटरेस्ट कितने परसेंट पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, उस परसेंट को जो पर एनम है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका पर क्वार्टरली आ जाएगा, कितना परसेंट बनेगा। इस तरह से आपका सीआई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लेके एक साथ चल रहे थे, तो सीआई आ गया आपका 7,651। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपका जो सीआई चैप्टर है, लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, या जो भी हर तरह के, लगभग कोशिश यही थी कि हर तरह के क्वेश्चन हो जाएं, वो किया मैंने। अब एक आध दो वीडियो इस पे मैं साइड ट्रिक का भी बना दूंगा। फिलहाल मैंने आपको बीच में बताया था कि इस क्वेश्चंस को हम लोग, ये तो एकेडमिक लेवल के लिए इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, बाकी इन सब क्वेश्चनों को आप विद इन 1 मिनट भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंडों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा, एक दो वीडियो लेके जरूर आऊंगा जो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही छोटा सा सेशन था। ओके, थैंक यू।